द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन कई सारी चीजें उसमें देखने को मिली हैं। देखने को सबसे पहले यह मिला कि वहां पर काला कपड़ा पहनना सख्त मना था। काले कपड़े पहन के जो लोग गए थे उनको वहां से वापस कर दिया गया। काले कपड़े कौन पहनता है? आप भी ये जानते हैं किस तरह से मुस्लिम जो महिलाएं रहती हैं वो भी बुर्का पहनती हैं, और जो टोपी लगाते हैं लोग वो वहां जा रहे थे, लेकिन उनको सीधे सीधे वहां से वापस कर दिया गया। यानी मुसलमानों को एंट्री नहीं दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। यानी उन जहां पर प्रधानमंत्री ये शिलान्यास करके दिखाने वाले थे कि हम कैसे जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां अगर इस देश का नागरिक, हम मुसलमान कह रहे हैं मुसलमानों को वहां से भगाया गया, ये बात सच है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है, क्या लोकतंत्र में ऐसी चीजों की गुंजाइश होती है? क्या लोकतंत्र यह कहता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर आकर रैली कर रहे हैं, कहीं पर आकर कुछ शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, वहां पर अगर जनता जाना चाह रही तो जनता उनके मुताबिक कपड़े पहनकर जाए? यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे वही करे? यह बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पर सीधे तौर पे उन लोगों को वापस करा दिया गया जो काले कपड़े पहने हुए थे, जिनके सर पर काली टोपी थी या जिनके ऊपर कुछ भी काला मास्क था। काले मास्क तक की इजाजत नहीं दी गई, और वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनको वापस घर लौटने को लिए कह दिया। आप समझिए किस तरह का यह काम हो रहा है। मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है ये। आप आमतौर पर जानते हैं कि ज्यादातर जो काले कपड़े मुस्लिम धर्म के लोग पहनते हैं, तो एक समुदाय मात्र को टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने किया, या प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं कि कहीं कोई काला कपड़ा पहने, कहीं काली टी शर्ट उतार कर उनका विरोध ना करने लगे, कहीं कोई काले कपड़े, काली टोपी से या काले मास्क से उनका विरोध ना करने लगे। ये विरोध के सुर से डरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेवर एयरपोर्ट की ये वापस आने की तस्वीरें हैं। खबर सीधे सीधे मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। हेडलाइंस भी यही है, काले कपड़े वालों की एंट्री नहीं, वापस लौटना पड़ा। उनको वापस वहां से प्रशासन ने लौटा दिया। थोड़ी खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं। दरअसल जो वहां पर काले कपड़े पहनकर आया था उनको वापस किया जा रहा था, उनको वापस कहा जा रहा था, तो वापस चले जाओ, यहां नहीं आना है। भूमि पूजन स्थल एंट्री गेट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। जो भी व्यक्ति काले कपड़े पहनकर अंदर जाने का प्रयास कर रहा था उसको वहां से वापस भेजा जा रहा था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं रैली करेंगे तो आप काले कपड़े पहन के बिल्कुल मत जाना। मोदी जी को काले कपड़े से नफरत। दरअसल नेता पहन ले, सब पहन ले, लेकिन उनका कोई विरोध ना कर पाए, तो आप समझिए लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है। आप ये तय नहीं कर सकते कि आप कौन सा कपड़ा पहन के घूमेंगे। आप प्रधानमंत्री के इशारे पर चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा, और यह लोकतंत्र में कितना स्वीकार है आप समझते हैं इस बात को। जो लोग काला कपड़ा, काला मास्क, काली टोपी या काली कमीज पहनकर भूमि पूजन स्थल पर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको सीधे सीधे वहां से वापस भेजा जा रहा था। और उसके बाद भी कई सारे विरोध और दिखे। अब इसके पीछे दो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उन दोनों चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा, और आपको भी ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सब कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में या उनके कार्यक्रम में या उनके शिलान्यास, लोकार्पण, कोई भी कार्यक्रम रहा हो, क्या वहां पर मुसलमान नहीं जा सकते? पहला यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह डर लगता है कि कहीं कोई काला कपड़ा पहनकर आएगा तो हमारा विरोध करना शुरू कर देगा, और यह विरोध तस्वीर कहीं और नहीं जानी चाहिए, विरोध होना नहीं चाहिए? मतलब विरोध हो रहा है, यह उनको आशंका इस बात की है, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा, और सीधे तौर पर उनके जब जब कार्यक्रम होते हैं, हम लगातार 2019 से उनके कार्यक्रमों की रूपरेखाओं को देख रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय होता है उस कार्यक्रम में काले कपड़े पर पाबंदी लगा दी जाती है। यानी जनता काले कपड़े पहनकर नहीं जा सकती है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके बेचारे के पास काला कपड़ा ही है या एक काला कोट है, मान के चलो कि उसको पहन के चलो चल देते, भैया प्रधानमंत्री जी की रैली में जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन ले, तो वो वहां नहीं जा सकता है। बिल्कुल कतई नहीं, उसको वहां से वापस भेज दिया जाएगा, जैसा कि इस खबर के मुताबिक और जैसा कि हो रहा है, जैसा जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के बाहर वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। लोगों को वापस जाना पड़ रहा था। तो सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि विरोध से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, या फिर एक जाति, एक विशेष समुदाय मात्र से डरे हुए हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेहद समझने वाली हैं। चलिए आगे कुछ और चीजें बात बताते हैं आपको। एक तस्वीर और देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वहां पहुंचे थे। वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो एक वकीलों का एक गुट था, वो गुट वहां पर पहुंचा था और उन्होंने बैनर दिखाना शुरू कर दिया। उस बैनर बाद काफी हंगामा वहां मच गया। उस बैनर में सीधे सीधे ये मांग थी, वो मांग भी हम आपको बताते हैं उसमें मांग क्या थी। दरअसल उस बैनर में मांग ये की गई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित करने की जाए, ये मांग उसमें की गई थी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए वकील कई दशक से मांग कर रहे हैं
कि वहां पर जो है इनको क्योंकि इलाहाबाद आना पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, काफी गैपिंग हो जाती है, काफी जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आगरा में एक बेंच बनाई जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ताकि इनको समस्याएं ना हो, कुछ मामले वहां भी जो है निपटाए जा सके। लेकिन इस बात को लेकर न केंद्र सरकार सुनने को तैयार है, न प्रदेश सरकार सुनने को तैयार है। इसीलिए वकीलों का संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचा था और वहां पर बैनर भी दिखाए और प्रधानमंत्री का ध्यान भी उस ओर गया। प्रधानमंत्री ने भी देखा कैसे वहां पर चहलकदमी हो रही है और कैसी दिक्कतें, प्रधानमंत्री हकबका भी गए थे बीच में बोलते बोलते। ये आपने वीडियो में देखा होगा जब प्रधानमंत्री का भाषण आप सुन रहे होंगे। तो ये चीजें हो रही हैं, मतलब इतना विरोध हो रहा है, आप समझ नहीं सकते हैं। एक तस्वीर और निकलकर सामने है, दरअसल जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वहां पर यह मांग की जा रही है कि इसका नाम जो है जेवर एयरपोर्ट ना रख के गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर रखा जाए। और इसको लेकर सुबह से ही मैं ट्विटर देख रहा था, आप भी ट्विटर देख रहे होंगे, ट्विटर पर सीधे सीधे ये ट्रेंड कर रहा था, गो बैक योगी, योगी वापस जाओ, ऐसे नारे ट्रेंड कर रहे थे। हैशटैग चलाया जा रहा था ट्विटर पर। क्यों चलाया जा रहा था? दरअसल ये ट्रेंड इसलिए चल रहा था कि गुर्जर समाज का यह मानना है कि उन्होंने मिहिर जी का अपमान किया, गुर्जर समाज का अपमान किया है, और जब तक इस समाज के अपमान की भरपाई नहीं कर लेंगे योगी आदित्यनाथ, तब तक हम इनका विरोध करते रहेंगे और ऐसे विरोध करते रहेंगे। आपने देखा था कुछ दिन पहले गुर्जर समाज ने 10 जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं को सीधे उन्होंने पंचायत की थी, उस पंचायत में साझा किया था कि हम प्रधानमंत्री और बीजेपी का विरोध करेंगे, योगी आदित्यनाथ का विरोध करेंगे और गांव गांव जाएंगे, जो भी गुर्जर समाज का व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है उसका भी समाज से बहिष्कार करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ये विरोध कितना तेज होता जा रहा है। इसी विरोध का डर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को। शायद यही वजह थी कि वहां पर काले कपड़े पहने लोगों की इजाजत नहीं थी, उनको बैन कर दिया गया था कि वहां पर काले कपड़े पहनकर आप नहीं जा सकते। ना काली टोपी, ना काला मास्क, ना काला लिबास, ना काला टी शर्ट, ना काली शर्ट, कुछ भी पहनकर आप नहीं जा सकते हैं। तो आप समझिए कि दरअसल ये दो बातें मैंने आपको बताई, दो बातें समझाने की भी कोशिश की, और ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि अगर ऐसे तानाशाही की जाएगी, ऐसे ये तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री जहां पहुंचे वहां हमारे हिसाब से कपड़े पहने, तो ये तो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये तो हमारे अधिकारों का हनन है सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि हमको आज़ादी मिली है, हम आज़ाद देश में जीवन व्यतीत करते हैं और हमें ये आज़ादी है कि हम क्या पहने क्या ना पहने। लेकिन उसी जगह पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ये तय करने लगेंगे कि आपको हमसे मिलना है, हमारी रैली में आना है, हमारे कार्यक्रम में आना है, तो आप इस रंग के कपड़े पहन के आइए, इस रंग के कपड़े पहन के ना आइए, तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल हम पूछेंगे और जनता विरोध करेगी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।